ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें पोस्टिंग आपके तकरीबन आप सिटी में ही समझे, सैलरी भी अच्छी है। और इसके अलावा पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट आप लोगों को पता है एक अच्छा आज मतलब उसकी एक रेपुटेशन में ना डे बाई डे इजाफा ही हो रहा है। तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक अच्छा डिपार्टमेंट है जिसको आप एज अ जूनियर क्लर्क के तौर पर ज्वाइन करेंगे। फर्दर इसमें आपकी प्रमोशन के भी चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, ये भी आपने नोट कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली पीपीएससी के थ्रू एक ऐड आया है जिसमें जूनियर क्लर्क की पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में तकरीबन 228 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सारा क्राइटेरिया आपको पता होगा। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपने इन जॉब्स को अवेल करना है, अगर आपका एक ड्रीम है पंजाब पुलिस में एज अ जूनियर क्लर्क भर्ती होना, तो भाई आज मैं आप लोगों को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ये 8 से 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, आपको ये आइडिया हो जाएगा। मतलब कि मैं पूरी गाइडेंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि आपने आया कि इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करना है, क्योंकि ये रेगुलर बेस्ड जॉब्स हैं, परमानेंट मतलब आपको भर्ती किया जाएगा, कोई भी किसी किस्म का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो रेगुलर आप पंजाब पुलिस को ना तो इसमें कोई पुशअप सिटअप्स, कोई रनिंग, ठीक है, कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट हाइट का, चेस्ट का, ठीक है, कोई इस तरह का क्राइटेरिया है ही नहीं। तो पंजाब से अगर आप बिलोंग करते हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, तीनों कैटेगरीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं आप लोगों को बता दूं, जो जो आप लोगों के इन जॉब्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं ना, आज मैं बेसिकली उन्हीं को कवर करने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया क्या मांगा गया। हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे इस चैनल पर पहली बार मतलब आए हैं, उनको पता ही ना हो इन जॉब्स का। तो तालीम आप नोट कर लें, तालीम के वाले से भी कुछ कैंडिडेट्स को वैसे प्रॉब्लम आ रही है। फर्दर भी इंशाल्लाह वीडियो के रिगार्डिंग जब मैं रिकॉर्डिंग के दौरान जो जो मतलब क्वेरीज आपके जो मेरे माइंड में आते जाएंगे ना, वो मैं इंशाल्लाह साथ साथ कवर करता जाऊंगा, राइट। तो एजुकेशन नोट कर लें, 12 जमातें अगर आपने पास की हुई है ना, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हर तरह के कैंडिडेट्स कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपके 50% मार्क्स हैं, 45%, 40% मार्क्स हैं, आप फिर भी एलिजिबल हैं। कोई इन्होंने ना क्राइटेरिया रखा ही नहीं है। तो इंटरमीडिएट अगर आपका है, 12 जमातें पास हैं, चाहे आपने एफए किया, एफएससी, आईकॉम, डीकॉम, आईसीएस, कोई 3 साल कोई ऐसा डिप्लोमा जो इक्वल टू इंटरमीडिएट बनता है, तो भाई आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं जूनियर क्लर्क की, जिसमें आपको बीपीएस 11 दिया जाएगा उस पोस्ट पर, राइट। फर्दर एक चीज आपने इसमें नोट कर लेनी है, डिप्लोमा के वाले से कुछ कैंडिडेट्स को ना प्रॉब्लम आ रही है कि डिप्लोमा जिनके पास नहीं है कंप्यूटर का, जो इन्होंने आई थिंक 4 मंथ का मेंशन किया हुआ है, तो भाई इन्होंने ना ऐड में कोई लिखा नहीं है कि आपका टैप्टा से होना चाहिए या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से होना चाहिए आपका डिप्लोमा। आप प्राइवेट सेक्टर से कहीं से भी बनवा कर ना इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स सोशल मीडिया पर ना ऐसे लोगों को डरा रहे हैं ताकि लोग अप्लाई ना करें। देखें, अगर आपके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम, तो आप कहीं से भी अपने सिटी में ना बनवा सकते हैं। बाकी पर्सनली आप मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको पूरा तरीका बता दूंगा आपने कैसे कहां से बनवा लेना है, राइट। देन इसमें एज क्राइटेरिया आप नोट कर लें। तालीम तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन तालीम के साथ साथ एक चीज और आपने नोट कर लेनी है, इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा आप लोगों का। 25 वर्ड पर मिनट आपने स्पीड निकालनी है इंग्लिश की और उर्दू की, वो भी 25 वर्ड पर मिनट आपने दोनों की, इंग्लिश और उर्दू बोथ में होनी चाहिए। तो टाइपिंग के वाले से कुछ कैंडिडेट्स मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, सर हमारी टाइपिंग तो है ही नहीं, हमें इतनी मतलब आती नहीं है, तो हम क्या अप्लाई करें। देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं ना पता टाइपिंग के वाले से, आप फिर भी अप्लाई करें। रीजन ये है कि अभी आपके पास टाइम है, तकरीबन 2 माह का टाइम है। आप 25 वर्ड पर मिनट ना इंशाल्लाह आसानी के साथ निकाल लेंगे, ये भाई मैं आपके साथ गारंटी के साथ बात कर रहा हूं। तो अगर आपने मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, आप अप्लाई करें, टाइपिंग मास्टर को अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी जब आपका टाइपिंग टेस्ट जब तक होगा ना, तब तक आपकी आसानी के साथ 25 क्या 30 भी निकल आएगी दोनों में। और उर्दू के हवाले से कुछ कैंडिडेट्स बड़े मतलब कंफ्यूजन का शिकार हैं कि उर्दू को बहुत मुश्किल होती है। उर्दू की टाइपिंग इंग्लिश की निस्बत बहुत आसान होती है। इंग्लिश की आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है, जब आपकी इंग्लिश में अच्छी हो गई, उर्दू की ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपकी बटनों पर गिरफ्त अच्छी हो जाएगी, तो आपको उर्दू में प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये भाई आपके साथ प्रॉमिस मतलब गारंटी के साथ बात कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकली मैंने की हुई हैं, इस वजह से मैं बातें कर रहा हूँ। कोई ऐसे हवाई बात नहीं आपके साथ मैं शेयर कर रहा होता।
देन एज क्राइटेरिया नोट कर लें कि इसमें एज वैसे बड़ी मजे की रखी है। मेल के लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो है 30 साल और फीमेल्स के लिए इन्होंने 33 साल 33 ईयर्स एज रखी गई है। ऑल ओवर द पंजाब के इसमें हर तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पेपर पैटर्न वो मैं इंशाल्लाह बाद में बताता हूँ, थोड़ा सा आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दूँ, ठीक है। तो देखें, जैसा कि आप लोगों को पता है 8 सितंबर लास्ट डेट है। अप्लाई के बाद इसमें आप लोगों का जो पेपर है तकरीबन आप 1.5 मंथ या 2 मंथ लगा लें, ठीक है। सितंबर अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट में आप लोगों के चांसेस हैं कि इसका पेपर हो जाएगा। पेपर के बाद तकरीबन आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। तैयारी के हवाले से भी आपने बिल्कुल परेशानी होना। तो पेपर के बाद आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग में आपको स्पीड बता चुका हूँ, इंग्लिश उर्दू बहुत होगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इसमें वैसे मतलब ना नॉर्मली पीपीएससी कंडक्ट करता है, जिसमें आप लोगों ने एमएस ऑफिस के रिगार्डिंग स्पेशली पावर पॉइंट और आप लोगों को एमएस वर्ड के रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिकली करवाया जाता है। तो बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह वो मैं प्रैक्टिकली आपको लैपटॉप पर ना वो बता दूंगा जब आपका टाइम आएगा। फिलहाल अभी के लिए आपने अप्लाई करना है। देन टाइपिंग टेस्ट के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी, मतलब कि आपको ऑफर लेटर मिल जाएंगे। अब एक चीज आपने इसमें नोट कर लेनी है, रिटन टेस्ट के हवाले से 100 एमसीक्यूज होंगे, 90 मिनट्स आपको उसमें अटेम्प्ट करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग का भी आपको बहुत अच्छे से आइडिया है, ठीक है। तो इसलिए नो प्रॉब्लम, अगर आपको मतलब इस हवाले से नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, भाई आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर देगा, राइट। देन रिटन टेस्ट में अब देखें 40% वाला मतलब ना पास होता है, लेकिन अब पीपीएससी ने आप लोगों के साथ मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए आपने करना है ना, अब 228 पोस्टें हैं, 228 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जितने आपके कैंडिडेट्स बनते हैं ना, तो उतने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ना मतलब बुला लिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। नॉर्मली 5 कैंडिडेट्स को एक सीट पर पीपीएससी मतलब शॉर्टलिस्ट करता होता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन जिसमें आप लोगों का स्किल टेस्ट होता है ना, उस पर 10 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो 228 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, उतने कैंडिडेट्स को मतलब बुला लिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। फर्दर जो क्वालिफाई करते जाएंगे मतलब स्पीड निकालेंगे। 25 में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये आपने नोट कर लेना है। 25 से 24 भी आपकी स्पीड आई इंग्लिश उर्दू दोनों में से, तो भाई आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, मतलब किसी तरह की रिलैक्सेशन नहीं मिलती। जो मेंशन होता है ना ऐड में, उसी के अकॉर्डिंग आपने वो स्पीड निकालनी होती है। फर्दर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। अब जल्दी से इसमें बात कर लेते हैं। आप लोगों की जो सैलरी है वो बीपीएस से, जैसा कि आप लोगों को पता है 11 इसमें दिया जाएगा। तो पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में आपने काम करना है, ठीक है। तो काम की ड्यूटीज के वाले से थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बाद में बताता हूँ। सैलरी तकरीबन आप लोगों की ना इसमें स्टार्टिंग जो एज अ जूनियर क्लर्क की सैलरी है वो 45 to 55,000 के राउंड आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी इसमें आपको दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें कुछ आप लोगों को स्पेशल एक अलाउंस भी मिलेगा। अगर आप एज अ पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने जा रहे हैं तो वो स्पेशली आपको एक अलाउंस मिलता है। इसमें आप लोगों की जो पोस्टिंग है ना, वो आपके नियरेस्ट ही मतलब कोई भी आपको डिवीजन के अकॉर्डिंग सिटी तहसील के अकॉर्डिंग ना आपको वहां ही प्रेफरेंस दी जाएगी। ये आपने नोट कर लेना है। ऑल ओवर द पंजाब में कहीं भी हो सकती है, लेकिन आपको अपने सिटी के अकॉर्डिंग ही प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि 228 पोस्टें हैं। जहां जहां वैकेंट्स मतलब खाली होंगी ऑलमोस्ट हर तहसील में ही होंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने सिटी के अकॉर्डिंग ही प्रेफरेंस दी जाएगी, ये आपने नोट कर लेना है। पोस्टिंग के वाले से परेशान नहीं होना, तो ये एक अच्छा बेनिफिट होगा। अगर आपको अपने सिटी के अकॉर्डिंग ही मतलब जॉब मिल जाती है तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव जो बाहर एज कम्पेयर टू अगर बाहर सिटी में ही होती है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बचत हो जाती है। फर्दर ड्यूटीज़ के वाले से क्लरिकल जॉब्स हैं, ऑफिस में आपने काम करना है, कंप्यूटर पर आपने काम करना है, ठीक है। एमएस ऑफिस के रिगार्डिंग एमएस स्पेशली आपको एमएस एक्सेल का यूज़ आता हो, इसी वजह से इन्होंने प्रोफिशिएंसी टेस्ट नॉर्मली मेंशन नहीं है लेकिन रखा होता है, ठीक है। पीपीएससी लाजमी लेता है, तो एमएस एक्सेल आपको लाजमी आना चाहिए, वर्ड भी आना चाहिए, क्योंकि आपने ऑफिस में रहते हुए जो भी दफ्तरी मामला है, ठीक है, उनको आपने हैंडल करना होता है एज अ क्लरिकल स्टाफ के तौर पर, राइट। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है, ठीक है, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, 100 एमसीक्यूज होंगे। अब उसमें ना जो जनरल पेपर होगा उसकी जो रेशो पीपीएससी ने रखी है वो 80% रखी है। 20% आप लोगों का कंप्यूटर एमएस ऑफिस के रिगार्डिंग इन्होंने पार्ट रखा है, ठीक है। वो इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, कंप्यूटर स्किल्स और एमएस ऑफिस।
MS ऑफिस में एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक है, ये 3 मतलब आ जाते हैं। तीनों की मैंने वीडियो सेपरेट से बनाई हुई है, तकरीबन लेंथी हैं वो। अगर एक बार वो आप देख लेते हैं तो आपकी अच्छे से MS ऑफिस का पार्ट तो कवर हो जाएगा। ये भाई आपके साथ गारंटी के साथ बात कर रहा है, क्योंकि उनसे हटके तो PPSC जाएगा ही। जितने मर्जी पास पेपर्स को चेक कर लें, अगर आपको उन वीडियो से हटके कोई क्वेश्चन मिले ना, तो आपने इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी बताना है। नेक्स्ट जो जनरल एबिलिटी का पार्ट है, जिसमें बेसिक मैथ, इंग्लिश का पार्ट, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी और बेसिक साइंस, मैथमेटिक्स का पार्ट, उर्दू का पार्ट, ठीक है, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज, ये सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट तकरीबन 8 से 9 सब्जेक्ट बनते हैं। तो भाई इनका आपने बड़ा ही अच्छा मतलब एक मेथड है, आप PPSC के पास पेपर इम्तियाज़ात की बुक लें, ठीक है। ऑलरेडी आपको वैसे बड़े अच्छे तरीके के साथ बता चुका हूँ कि आपने मतलब कैसे PPSC को क्रैक करना है। PPSC वैसे कोई एक हफ्ते का नाम नहीं है, दो हफ्तों का नाम नहीं है। PPSC आपकी कंसिस्टेंसी मांगता है, ठीक है। ये मैं आपको ऑलमोस्ट जब भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ, ये बात आपके साथ लाजमी शेयर करता हूँ कि PPSC कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी आपसे मांगता है। अगर आप जुड़े रहते हैं तो भाई आप PPSC का कोई भी टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो जूनियर क्लर्क का हो, चाहे आप असिस्टेंट की पोस्ट पर कर रहे हैं। रिसेंटली जो जैसे असिस्टेंट की पोस्टें आई हुई हैं, ठीक है, उन पर भी मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए ये है कि भाई इन सब्जेक्ट को अगर आपने कवर करना है तो बुक्स आप 2 ले लें, ठीक है, इम्तियाज़ात के पास पेपर्स, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन लें और इकरा इम्तियाज़ 1 लाइनर, ठीक है, ये 2 बुक्स लें, प्रैक्टिस करें। अपने साथ साथ टॉपिक वाइज नोट्स भी बनाते जाएं, जैसे जनरल नॉलेज का, ठीक है, पाक स्टडी का, पाक हिस्ट्री को आप 47 से लेकर वैसे 47 नहीं 712 से ऑनवर्ड अब तक के जितने भी इवेंट्स आए, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक चीज़ और आपने नोट कर लेना, इसमें मेरिट आप लोगों का इतना अप नहीं होगा। ये जूनियर क्लर्क की जो पोस्ट है, ठीक है, इसमें नॉर्मली बहुत सारे कैंडिडेट डिप्लोमे की वजह से ना लोगों ने अप्लाई नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में ये है कि डिप्लोमा होगा तो फिर ही हम अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमे के वाले से आपका भाई आपको बता चुका है, भाई आप करें जो ऑलरेडी जिनमें मतलब लाइक डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लें, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट की बात कर लें, जो ऑलरेडी भाई कर रहे हैं। मेरे तो कुछ दोस्त भी हैं, उनके पास डिप्लोमा भी नहीं था, उन्होंने ऐसे ही बनाया तो वो सिलेक्ट हो गए। तो मैं जो भी बात करता हूँ ना, मैं अपनी मतलब खुद से लगा के कोई बात नहीं करता होता, जो रियलिटी बेस्ड बात होती है ना, मतलब आर्गूमेंट्स के साथ, मैं वही बात शेयर करता होता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो डिप्लोमे के वाले से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने जरूर अप्लाई करना है। बाकी बुक्स के साथ साथ आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मैंने अपने चैनल पर सेपरेट से प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, आप वहां से जाकर प्रैक्टिस करें। इसके अलावा वेबसाइट एग्जाम बीडा, पाक MCQs, ठीक है, टेस्ट पॉइंट वेबसाइट एक है, वहां से जाकर भी आप मतलब अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जस्ट प्रैक्टिस के तौर पर यूज करें, कोई मेरिट इसमें इतना अप नहीं होगा, कोई कंपटीशन हाँ थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, फिर आप कभी भी इसमें रिजेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि पोस्टें ज्यादा है। 10 कैंडिडेट्स को एक पोस्ट पर बुलाया जाएगा तो काफी ज्यादा नंबरिंग बनती है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अगर आपके तकरीबन 55+ मार्क्स आ जाते हैं तो इंशाल्लाह आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो टाइपिंग टेस्ट के वाले से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी से प्रैक्टिस करें, डेली तकरीबन 1 घंटा लगा लें। आपकी जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा ना, तब तक आपकी इंशाल्लाह आपकी 35-40 वर्ड पर मिनट तक चली जाएगी, ठीक है, जितना आपके पास टाइम है। तो टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल करें, प्रैक्टिस भी करें। बाकी इंशाल्लाह भाई आप लोगों के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी इन जॉब्स के वाले से लेटेस्ट अपडेट आएगी, वो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ इसी चैनल के तबस्सुम से शेयर करता रहूंगा। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, अच्छी पोस्टें हैं। आजकल तो वैसे भी जॉब्स नहीं आ रही, तो भाई ये तो अल्लाह की एक आप खास नेमत ही समझें कि मतलब पंजाब में इतनी ज़्यादा तादाद में जॉब्स आ चुकी हैं, ठीक है, हालात आप लोगों के सामने हैं। तो इंशाल्लाह आपने मायूस नहीं होना, लगे रहना है, डटे रहना है। इंशाल्लाह आप ज़रूर शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरिट बेस काम होगा। सिफारिश के वाले से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे होते हैं कि सर इसमें तो सिफारिश चलेगी ऐसा वैसा, तो भाई कोई इस तरह का सीन नहीं होगा। मेरिट बेस 100% मेरिट बेस सिलेक्शन होती है अगर आप अच्छी एफर्ट अपनी दिखाते हैं, क्योंकि जो मेहनत करता है ना, अल्लाह पाक किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करते। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो आज से मेरी वीडियो देखने के बाद अप्लाई कर लें अगर नहीं किया हुआ। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जितना भी पॉसिबल हुआ, मैं कुछ वीडियोस भी प्रैक्टिस के वाले से, पास पेपर्स भी कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा इन जॉब्स के रिगार्डिंग।
तो चैनल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर पर यही कि मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आपने जरूर इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें पोस्टिंग आपके तकरीबन आप सिटी में ही समझे, सैलरी भी अच्छी है, और इसके अलावा पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट आप लोगों को पता है एक अच्छा आज मतलब उसकी एक रेपुटेशन में ना डे बाय डे इजाफा ही हो रहा है। तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक अच्छा डिपार्टमेंट है जिसको आप एज अ जूनियर क्लर्क के तौर पर ज्वाइन करेंगे। फर्दर इसमें आपकी प्रमोशन के भी चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, ये भी आपने नोट कर लेना। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, ठीक है, तो आपके प्रमोशन के भी इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि 11 स्केल है, लेकिन आपको रेगुलर बेस पर भर्ती किया जाएगा, ये आपने नोट कर लेना, राइट। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नजूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।